नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की कला और संस्कृति के एक महत्वपूर्ण विषय राजस्थान के लोक नाट्य पर आधारित यह शैक्षणिक वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। साथियों, राजस्थान में लोक नाट्यों की एक समृद्ध परंपरा है। यहाँ गवरी, नौटंकी, रम्मत, ख्याल, स्वांग, फड़ इत्यादि महत्वपूर्ण लोक नाट्य होते हैं। इस शैक्षणिक वीडियो में लोक नाट्यों के बारे में बताया जाएगा और कुल 25 प्रश्न भी इसमें शामिल होंगे। साथियों, आरएस, सब इंस्पेक्टर, रीट, पटवार, कांस्टेबल इत्यादि राजस्थान में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में और विशेष रूप से जिसमें राजस्थान की संस्कृति और कला से संबंधित पाठ्यक्रम है, उसके लिए यह वीडियो निश्चित रूप से लाभदायक होगा। तो शुरुआत करते हैं। राजस्थान के लोक नाट्यों से संबंधित यह वीडियो है। ये 2 भागों में है। राजस्थान के लोक नाट्यों के बारे में प्रथम भाग में बताया जाएगा और दूसरे भाग में कुल 25 प्रश्न होंगे। साथियों, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के बाद यथासंभव उसकी व्याख्या की गई है, उसे आप ध्यान से पढ़ें। इस शैक्षणिक वीडियो के माध्यम से आप अपने राजस्थान के सामान्य ज्ञान का परीक्षण कर सकते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। साथियों, स्वयं मूल्यांकन के लिए प्रश्न को ध्यान से देखें और देखने के बाद 10 सेकंड में उत्तर देने का प्रयास करें। बाद में सही उत्तर से मिलान करें। प्रत्येक प्रश्न और उसकी व्याख्या को अपने रजिस्टर में लिख लें ताकि परीक्षाओं के समय इन्हें पढ़ा जा सके और आपके लिए लाभदायक हो सके। तो शुरुआत करते हैं। राजस्थान के लोक नाट्य। साथियों, वीडियो को पूरा देखें, स्किप नहीं करें। यह वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। राजस्थान के लोक नाट्यों का अध्ययन करने से पूर्व आपको हम राजस्थान के प्रमुख क्षेत्रों की जानकारी भी देना चाहेंगे। साथियों, इस मैप को देखें। यह राजस्थान का ढूंढाड़ क्षेत्र है, अर्थात जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र। यह मेवात क्षेत्र है, अलवर और भरतपुर का भाग इसमें सम्मिलित है। यह ब्रज क्षेत्र है, यह भरतपुर और धौलपुर का कुछ भाग इसमें सम्मिलित है। यह हाड़ौती का क्षेत्र है, इसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़ सम्मिलित हैं। यह वागड़ है, इसमें बांसवाड़ा और डूंगरपुर सम्मिलित हैं। यह मेवाड़ है। साथियों, मेवाड़ में उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा सम्मिलित हैं। और यह मारवाड़ में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली और सिरोही का कुछ भाग इसमें सम्मिलित है। साथियों, यह शेखावटी क्षेत्र है। सीकर, झुंझुनू, चूरू ये शेखावटी क्षेत्र में सम्मिलित किए जाते हैं। राजस्थान के लोक नाट्य भी इन क्षेत्रों में ही किए जाते हैं और इन्हीं क्षेत्रों के आधार पर लोक नाट्यों का अध्ययन भी किया जाता है। यह मेरवाड़ा क्षेत्र है। यह अजमेर, राजसमंद का पहाड़ी इलाका है। अब हम राजस्थान के क्षेत्रवार प्रमुख लोक नाट्य देखेंगे। साथियों, इसे आप ध्यान से देखें और वीडियो जब पूरा हो जाए तो उसके बाद इसे अपनी नोटबुक में भी नोट करें। फर्स्ट, ये ढूंढाड़ क्षेत्र है और ढूंढाड़ क्षेत्र में तमाशा लोकनाट्य प्रचलित रहा है और यहाँ ख्यालों में जयपुरी ख्याल प्रचलित रही है। ये दोनों प्रमुखतः ढूंढाड़ क्षेत्र के प्रमुख लोकनाट्य हैं। तमाशा वैसे तो महाराष्ट्र का प्रमुख लोकनाट्य है, परंतु जयपुर में भट्ट परिवार के द्वारा यह लाया गया और विशेष रूप से तमाशा राजस्थान के जयपुर में प्रचलित है। अली बख्शी ख्याल, अलवर की अली बख्शी ख्याल प्रसिद्ध है। नौटंकी, रसिया ख्याल, हेला ख्याल और रामलीला। साथियों, ये लोकनाट्य की समृद्ध परंपरा राजस्थान के पूर्वी भाग में की जाती है
और पूर्वी भाग में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा ये इत्यादि इसमें सम्मिलित हैं। तुर्रा कलंकी ख्याल। साथियों, तुर्रा कलंकी भी एक महत्वपूर्ण ख्याल है। यह मेवाड़ क्षेत्र की प्रमुख ख्याल है। इसमें मेवाड़ और मंदसौर मध्य प्रदेश का जो भाग है यहाँ पर ये खेली जाती है और ये काफ़ी समृद्ध परंपरा इस ख्याल की है। मेवाड़ क्षेत्र में प्रमुख लोकनाट्य हैं गवरी, कठपुतली और रासधारी। रम्मत जैसलमेर और बीकानेर के प्रमुख लोकनाट्य हैं। विशेष रूप से मारवाड़ में ये रम्मत खेली जाती है। अब शेखावटी क्षेत्र। शेखावटी क्षेत्र में शेखावटी ख्याल, चिड़ावा ख्याल और कुचामनी ख्याल ये प्रचलित रही हैं। यहाँ एक बात और याद रखें साथियों, टोंक में चार बेत नाम की लोक गायन शैली और लोकनाट्य प्रचलित रहा है। अब हम राजस्थान के एक प्रमुख लोकनाट्य फड़ की बात करते हैं। फड़ लोक चित्रकला भी है और लोकनाट्य भी है। चित्रकला इस रूप में है कि एक बड़े कपड़े पर विभिन्न प्रकार के चित्रों के माध्यम से लोक गाथाओं का अंकन किया जाता है, परंतु जब इसे भोपे मंचित करते हैं, वाचित करते हैं, तो यह लोकनाट्य का रूप ले लेती है। प्राचीन काल से ही देवी देवताओं के लोकनाट्य में फड़ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे पाबू जी की फड़, देव जी की फड़, फड़ के वाचनकर्ता भोपे कहलाते हैं। और साथियों, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप और ले लें। भीलवाड़ा जिले का शाहपुरा कस्बा फड़ निर्माण का प्रमुख केंद्र रहा है। फड़ निर्माता जोशी परिवार हैं। ये छिपा जाति से हैं और जोशी परिवार के द्वारा फड़ का चित्रांकन किया जाता है। राजस्थान के विभिन्न भोपों के द्वारा यहाँ आकर फड़ को बनवाया जाता है और ये प्रमुख रूप से ज्योतिषी भी हैं। साथियों, देव नारायण जी की फड़, जिसे हम देव जी की फड़ भी कहते हैं, ये गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा वाचित की जाती है और इसमें प्रमुख रूप से लोकवाद्य जंतर का प्रयोग होता है। पाबूजी की फड़, ये राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है और पाबूजी की फड़ में मंचन मारवाड़ क्षेत्र में विशेष रूप से होता है और लोकवाद्य रावण हत्ते का प्रयोग भी होता है। साथियों, दूसरी है रामदेव जी की फड़ का वाचन। यह मारवाड़ में होता है, विशेष रूप से रामदेवरा जैसलमेर के क्षेत्र में रामदेव जी की फड़ का वाचन होता है। गोगा मेड़ी, हनुमानगढ़ जिले में गोगा मेड़ी स्थित है और यहाँ गोगा जी की फड़ का जब वाचन होता है तो इसमें डेरू लोकवाद्य का प्रयोग किया जाता है। एक बात आप और याद रखें साथियों, शाहपुरा के श्रीलाल जोशी फड़ चित्रकार हैं और इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। और पार्वती जोशी भी महिला फड़ चित्रकार हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताई है। फड़ चित्रकला की एक विशिष्ट शैली है जिसे भोपा प्रस्तुत करते हैं। यह 30 फीट लंबा और 5 फीट चौड़े कपड़े पर बनाया जाता है और इन पर लोक देवताओं का जीवन चरित्र चित्रित रहता है। इस कला को श्रीलाल जोशी ने विश्व प्रसिद्धि दिलाई है।
अब साथियों, आपके लिए एक सेल्फ टेस्ट है और इस सेल्फ टेस्ट के माध्यम से आपको लोकनाट्य के बचे हुए कुछ भाग जो हैं वो भी समझ में आ जाएंगे और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार लोक नाट्यों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं इसकी भी पूरी जानकारी मिलेगी। और यदि आपने इसको बहुत ध्यान से देखा और अपने रजिस्टर में इसे नोट किया तो लोक नाट्य से संबंधित शायद ही कोई प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में आपका छूटेगा और निश्चित रूप से इसका लाभ आपको मिलेगा। प्रश्न पूरा होने के बाद इसे अपने रजिस्टर में नोट करें। साथियों, अपने रजिस्टर में 1 से लेकर 25 तक कुल अंक लिखें और प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से सुनें और ध्यान से सुनने के बाद अपना आंसर लिखें और फिर वीडियो में जैसे ही प्रश्न का समय समाप्त होगा 10 सेकंड के बाद उसका आंसर आपको दिया जाएगा और उससे अपने उत्तर का मिलान कर लें। और इसमें किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी आपने लोकनाट्य पढ़ा है और अभी टेस्ट दिया है, तो इसका रिजल्ट आपको अच्छा भी मिल सकता है, बुरा भी मिल सकता है। पर यदि आपके उत्तर गलत हो तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने रजिस्टर में इसको नोट कर लेना और आगे भी निरंतर इस वीडियो को देखना और अपने रजिस्टर में नोट किए गए नोट्स को पढ़ते रहना। निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा इससे मिलेगा। साथियों, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। यह शैक्षणिक चैनल है और आपके लाभ के लिए ही है। पहला प्रश्न है, रम्मत है एक लोक नृत्य, एक लोकनाट्य, एक लोक संगीत, एक लोकवाद्य। तो इसका आंसर बताएं साथियों, रम्मत क्या है? समय समाप्त। रम्मत एक लोकनाट्य है। साथियों, रम्मत एक संगीतमय लोकनाट्य विधा है। यह पश्चिमी राजस्थान, विशेषतः बीकानेर और जैसलमेर में प्रचलित है। इस लोकनाट्य विधा के कलाकार को खेलार या रम्मतिया कहा जाता है। रम्मत के मुख्य वाद्य नगाड़ा और ढोलक होते हैं। हिड़ाऊ, मेरी री रम्मत, गोपीचंद, ब्रथरी, सती सावित्री, हरिश्चंद्र, पूरण भगत, अमर सिंह राठौड़, ये प्रमुख रम्मतें हैं जो खेली जाती हैं। दूसरा प्रश्न है, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जनजाति का लोकनाट्य है। पहला ऑप्शन है गंधर्व, दूसरा ऑप्शन गवरी, तीसरा भवाई और चौथा रम्मत। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है गवरी। यह राजस्थान का सबसे प्राचीनतम लोकनाट्य है। इसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहते हैं। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से प्रारंभ होकर कुल 40 दिन तक उदयपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में चलता है। इसका मंचन दिन में होता है। गोमा मीना, कालू कीर, कान गुजरी, मियावन व नाहर इस लोकनाट्य की छोटी नाटिकाएं हैं।
तीसरा प्रश्न है, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? पहला ऑप्शन उत्तरी, दूसरा ऑप्शन पूर्वी, तीसरा ऑप्शन पश्चिमी और चौथा ऑप्शन दक्षिणी। इसका सही आंसर है पूर्वी। नौटंकी लोकनाट्य का प्रचलन राजस्थान के पूर्वी भाग में है। यह त्योहारों और विभिन्न उत्सवों के समय मंचित की जाती है। नल दमयंती, राजा हरिश्चंद्र, लैला मजनू, भर्तृहरि एवं रूप बसंत इत्यादि प्रमुख नौटंकी के विषय हैं और नौटंकी करने वालों की टोली को मंडली के नाम से संबोधित किया जाता है। जैसे नौटंकी की एक प्रमुख मंडली नत्थाराम की मंडली प्रख्यात रही है। संगीत दंगल रूपी लोकनाट्य विधा चार बेत कहाँ की प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन बीकानेर, दूसरा टोंक, तीसरा जैसलमेर और चौथा कोटा। इसका सही आंसर है टोंक। यह टोंक की प्रमुख परंपरागत संगीतबद्ध नाट्य विधा है। इसमें डफली वाद्य का प्रयोग किया जाता है। कई परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि चार बेत लोक नाट्य की विधा में किस लोकवाद्य का प्रयोग होता है? तो डफली का प्रयोग होता है और ये एक संगीतबद्ध लोकनाट्य विधा है। पांचवा प्रश्न है, राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता हैं। पहला ऑप्शन बाघाजी, दूसरा ऑप्शन अली बख्शी, तीसरा लच्छीराम और चौथा भूरीलाल। इसका सही आंसर है, राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता बाघाजी हैं। राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता बाघाजी हैं और भूरीलाल राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन इन्होंने किया था और लच्छीराम कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक हैं। छठा प्रश्न है, संत पीर शाह अली और तुकनगिर ने 400 वर्ष पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की? पहला ख्याल भारमली, दूसरा चांद नीलगिरी, तीसरा तुर्रा कलंकी और चौथा मीरा मंगल। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर है तुर्रा कलंगी। संत पीर शाह अली और तुकनगिर ने 400 वर्ष पहले मेवाड़ में तुर्रा कलंकी ख्याल की रचना की थी। इसकी शैली को माच कहा जाता है। ये साथियों आप याद रखना, इसकी शैली माच शैली कही जाती है। इसमें चंग लोकवाद्य प्रयुक्त होता है। चंग लोकवाद्य और माच शैली। सातवां प्रश्न है,
निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल संबद्ध है? चित्तौड़, अलवर, चिड़ावा और करौली। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है अलवर। अलवर में अली बख्शी ख्याल प्रसिद्ध है। आठवां प्रश्न है, झामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खटखड़िया उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम करता है। पात्र झामटिया एवं खटखड़िया संबंधित हैं। रम्मत से, तमाशा से, गवरी से या फिर तुर्रा कलंगी से। इसका सही आंसर है गवरी से, मेवाड़ की गवरी। नौवां प्रश्न है, राजस्थान में तमाशे का प्रचलन कहाँ है? जयपुर, दूसरा ऑप्शन बांसवाड़ा, तीसरा सिरोही और चौथा बीकानेर। तो बताएं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है तमाशे का प्रचलन जयपुर में है। जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के समय तमाशा लोकनाट्य विधा प्रचलित हुई। तमाशा महाराष्ट्र का प्रमुख लोकनाट्य है। जयपुर के गोपी जी भट्ट और वासुदेव भट्ट तमाशा लोकनाट्य के कलाकार रहे हैं। दसवां प्रश्न है, जानकी लाल भाण निम्न में से किस नाट्य विधा के कलाकार रहे हैं? स्वांग, रम्मत, भवाई, नौटंकी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है स्वांग। स्वांग को बहरूपिया कला भी कहते हैं और राजस्थान के प्रख्यात बहरूपिया कलाकार जानकीलाल भाण हैं। स्वांग लोकनाट्य विधा में व्यक्ति द्वारा विभिन्न रूपों को धारित किया जाता है। स्वांग रचने वाले को बहरूपिया कहा जाता है। भीलवाड़ा के जानकीलाल भाण ने बहरूपिया कला में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। ये मंकी मैन के रूप में प्रख्यात हैं और केलवा राजसमंद के परशुराम भी प्रख्यात स्वांग कलाकार रहे हैं। 11वां प्रश्न है, निम्नांकित में से किस लोक देवता की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय है? देवजी, पाबूजी, रामदेव जी या तेजा जी। बताएं साथियों इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है पाबूजी। पाबूजी की फड़ राजस्थान में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और इसमें लोकवाद्य रावण हत्या का प्रयोग
भी किया जाता है। और दूसरी फड़ देव जी की फड़ है, जिसमें जंतर लोकवाद्य का प्रयोग होता है। 12वां प्रश्न है, देवजी की फड़ के वाचन के समय किस लोकवाद्य का प्रयोग होता है? रावण हत्ता, दूसरा जंतर, तीसरा ढोलक और चौथा चंग। बताएं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है जंतर। तेरहवां प्रश्न है, जैसलमेर में रम्मत शुरू करने से पूर्व निम्न में से किस लोक देवता का भजन गाया जाता है? पहला ऑप्शन रामदेव जी, दूसरा गोगा जी, तीसरा हड़बू जी और चौथा तेजा जी। बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है रामदेव जी। जैसलमेर के तेज कवि जैसलमेरी रम्मत के प्रमुख खिलार रहे हैं। इन्होंने स्वतंत्र बावनी नामक रम्मत लिखी और रम्मत के मुख्य वाद्य नगाड़ा और ढोलक हैं। शांता गांधी द्वारा लिखित जसमा ओढ़न किसकी नृत्य नाटिका है? तुर्रा कलंकी, तमाशा, भवाई, रम्मत। बताएं साथियों, इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है जसमा ओढ़न नृत्य नाटिका भवाई से संबंधित है। जसमा ओढ़न शांता गांधी द्वारा लिखित नृत्य नाटिका है, जिसमें सगोजी सगाजी के रूप में लंदन और जर्मनी में प्रस्तुत किया गया है। बाड़मेर के सांगीलाल सांकड़िया नृत्यमणि के रूप में विख्यात हैं और वर्तमान में बाड़मेर के स्वरूप सिंह पंवार इस भवाई लोकनाट्य के लिए प्रख्यात हैं। निम्न में से किस लोकनाट्य में नत्थाराम की मंडली प्रख्यात है? रम्मत, अली बख्शी की ख्याल, नौटंकी और भवाई। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है नौटंकी। राजस्थानी लोक गाथा गला लेंग का मंचन गायन कहाँ होता है? वागड़ में, मारवाड़ में, हाड़ौती में या मेवाड़ में? बताएं साथियों, इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है वागड़ में। वागड़ में गला लेंग लोक गाथा का गायन मंचन होता है।
21वां प्रश्न है, मीरा मंगल, गोगा चौहान किस ख्याल की नाटिकाएं हैं? पहला ऑप्शन कुचामनी, दूसरा हेला ख्याल, तीसरा गंधर्व और चौथा तुर्रा कलंगी। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम थे और इन्होंने कुल 10 ख्यालें लिखी थी, जिसमें चांद नीलगिरी, राव रिडमल, मीरा मंगल और गोगा चौहान प्रमुख हैं। बाईसवां प्रश्न है, निम्न में से किस नाट्य के विषय जैन धर्म के दर्शन पर आधारित हैं? नौटंकी, गंधर्व नाट्य, कन्या दंगल और रम्मत। बताएं साथियों, इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है गंधर्व नाट्य। गंधर्व नाट्य मारवाड़ का प्रमुख नाट्य है और यह पाली, जोधपुर में विशेष रूप से मंचित किया जाता है। तेईसवा प्रश्न है, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? लच्छीराम, बाघाजी, मोतीलाल जाट और गोपी जी भट्ट। बताएं साथियों, इसका सही आंसर। लच्छीराम कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक हैं। दुलिया एवं नानूराम राणा निम्न में से किस ख्याल से संबंधित हैं? चिड़ावा ख्याल, कुचामनी ख्याल, अली बख्शी ख्याल और तुर्रा कलंकी ख्याल। बताएं साथियों, इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है चिड़ावा ख्याल। चिड़ावा झुंझुनू जिले का एक प्रमुख कस्बा है और इसी कस्बे के नाम से चिड़ावा ख्याल प्रसिद्ध रही है। अंतिम 25वां प्रश्न है, होली के दिन जोगी जोगन, होली के दूसरे दिन हीर रांझा और शीतलाष्टमी को जूठन मियाँ खेला जाता है। यह किस लोक नाट्य के संदर्भ में है? नौटंकी, गवरी, भवाई और तमाशा। बताएं साथियों, इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है तमाशा। तमाशा जयपुर का एक प्रमुख लोकनाट्य है और इसमें होली के दिन जोगी जोगन, होली के दूसरे दिन हीर रांझा और शीतलाष्टमी को झूठन मियाँ खेला जाता है। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आपको देना है। रम्मत खेलने वाले पात्र को क्या कहा जाता है? साथियों, इस प्रश्न का उत्तर देवें। पहला ऑप्शन है खिलाड़ी, दूसरा बहरूपिया, तीसरा खेलार और चौथा खटखड़िया।
साथियों, इस प्रश्न का उत्तर नीचे कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। आप देने का पूरा प्रयास करें और इस प्रश्न का आंसर इसी वीडियो में पहले आ चुका है। धन्यवाद साथियों, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। साथियों, एक आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स बॉक्स में भी लिखना। साथ में यदि आप ऐसा महसूस करते हैं कि इसका लाभ आपके साथियों को भी मिलना चाहिए तो उन्हें शेयर ज़रूर करें। साथ में अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो आपका एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद।